चलो प्यारे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को भगवान राम का नाम लेके। जय श्री राम। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले वैल्यू पुटिंग क्या है, कहां ये लगेगा, क्यों लगेगा, क्या कारण है, इसके नियम कायदों का एक संविधान है, तो संविधान में आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैंने अपनी देसी हिंदी इंग्लिश भाषा में लिखा है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। आपके सामने कोई भी अलजबरा का सवाल आया, अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम, समीकरण कम है और वेरिएबल ज्यादा हैं, तो ऐसे हर एक सवाल में आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अगर किसी भी सवाल में इक्वेशन कम और वेरिएबल ज्यादा हो, वहां वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में जो सवाल का आंसर है वो जो हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता ही नहीं है। ऐसे सवालों में आपका आंसर जो दी गई इक्वेशन है केवल उसके मान पर डिपेंड करता है। अब आधे लड़कों को यह नहीं पता कि वेरिएबल क्या है और इक्वेशन क्या है। देखो मेरे प्यारे भाई, आपके सामने जो गिनतियां होती हैं 1, 3 है ना, 5, 100, 0.6 है ना, 9/7, ये सब फिक्स वैल्यू है मेरे दोस्त, ये सब फिक्स वैल्यू, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, इनका मान निश्चित है। तो वेरिएबल वो डाटा होता है जिनका मान निश्चित नहीं होता, जैसे एक्स। कभी परसों आपके साथ थी, कल किसी और की एक्स होगी, परसों किसी और की होगी। एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, ए, बी, सी, ये सब वेरिएबल हैं। किसी सवाल में इनका मान कुछ और है, दूसरे सवाल में कुछ और है, तो ये सब कहते हैं मेरे दोस्तों वेरिएबल्स। आप बोलोगे जी सर बड़ी गहरी बात पता ही नहीं थी। अब इक्वेशन समीकरण क्या है? वेरिएबल के बीच में रिश्ता बताने वाली चीज को ही हम लोग इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया 2a + 3b + 5c = 60, तो ये क्या है? ये एक तरह की इक्वेशन है जो रिश्ता बता रही है एबीसी के बीच में। तो ये समीकरण हो गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर? सभी को बात समझ में आई? समीकरण में इक्वल टू का साइन आएगा। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो वैल्यू पुटिंग कहां लगेगा? अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, ऐसे हर एक सवाल में आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का मान रखकर सॉल्व कर सकते हैं, कि सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ना आपको निकालने की जरूरत है। सवाल का आंसर जो आपको इक्वेशन दी गई है, क्या इक्वेशन है, केवल उस पर डिपेंड करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैल्यू पुटिंग करते समय सवाल की दी गई किसी भी कंडीशन का उल्लंघन नहीं करना है। अगर आपने सवाल की दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करा तो आप गलत कर रहे हो। जैसे सवाल में आपको दिया हुआ है, सपोज किसी सवाल में अलजबरा के, कि x + y = 15, आप क्या कर रहे हो? x को 11 ले रहे हो, y को 7 ले रहे हो। ये कैसे संभव है? 11 + 7 तो 18 होता है। अगर आप अपनी मर्जी से x और y का मान लेते हो तो आपको वो लेना है कि जोड़ के 15 आए। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप x को अगर 11 लेते हो तो आपको y को 4 ही लेना होगा। हर जगह आपकी मर्जी नहीं चलेगी। एक जगह आपने अपनी मर्जी चला ली, x को 11 ले लिया, तो दूसरे को आपको 4 लेना होगा, क्योंकि जोड़ के 15 ही आना चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नाउ वैल्यू पुटिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सवाल में कभी भी 0/0, 1/0 या समथिंग बटे 0 या अनंत, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है 1 = 0, ऐसी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म वैल्यू पुटिंग करते समय बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। वैल्यू पुटिंग आप करते समय कभी भी 0/0, 1/0, x/0 या 1 = 0, 1 = 0 तो नहीं होता, ऐसी बकवास की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। देखिएगा दोस्त, हम वैल्यू पुटिंग करते क्यों हैं? सवाल को छोटा करने के लिए। और सवाल छोटा कब होगा? जब उसमें वेरिएबल कम से कम हो। वेरिएबल जितने कम से कम होंगे, सवाल उतना छोटा होगा, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले, अगर हमको वैल्यू पुटिंग करनी है, तो हम सबसे पहले वेरिएबल को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या बनाओ? वेरिएबल को 0 बनाओ। जैसे ही आप 0 बनाओगे, सवाल छोटा सा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप किसी एक वेरिएबल को 0 बनाओ मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। किस वेरिएबल को 0 बनाना है? जो सवाल में सबसे ज्यादा दिखाई देता हो। जाहिर सी बात है, जो सवाल में सबसे ज्यादा भटक रहा है, अगर आप उसी को 0 कर दोगे तो सवाल अपने आप छोटा हो जाएगा, औकात में आ जाएगा। तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 बनाइए, और वो भी जो सवाल में सबसे ज्यादा दिखाई देता हो। अगर सवाल अब भी औकात में नहीं आता तो आप अगले वेरिएबल को छेड़ो, अब भी औकात में नहीं आता तो अगले वेरिएबल को छेड़ो। आप बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट और लास्ट बात, अगर आप किसी वेरिएबल को 0 नहीं बना सकते, अगर सवाल में कुछ ऐसी बात फंस रही है कि आप वेरिएबल को 0 नहीं बना सकते, तो आप सुविधा के अनुसार 0 नहीं कर सकते तो 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए। आप सुविधा के अनुसार पुट करेंगे मेरे प्यारे भाई। जैसे किसी सवाल में आपका इस तरीके से आपका दिखाई देगा 1/a + 1/b + 1/c = 0। सवाल में कोई आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। अब एक बच्चा मुझसे कहने लगे सर ये इक्वेशन है, आप यहां पे एक काम करो सर, c का मान 0 कर लो। c का मान आप यहां पे 0 नहीं कर सकते, कि 1/0 मेरे दोस्तों मैंने आपको करने से मना किया है, अनडिफाइंड होता है। तो आप यहां पर किसी भी वेरिएबल का मान 0 नहीं कर पाओगे। जब 0 नहीं कर सकते तो आप 1 रखोगे,
-1 रखोगे, 2 रखोगे, -2 रखोगे। तो जब आप 0 नहीं कर सकते तो आगे आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे सवाल ले जाए वैसी वैल्यू आप पुट करोगे। तो ये सारे नियम कायदे थे, हालांकि इनसे बात उतनी क्लियर नहीं होती जितनी एग्जाम्पल से होती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल और सवालों की प्रैक्टिस से और डिटेल में समझाऊंगा। जैसे बच्चों, हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है, जरा इस सवाल को सॉल्व करके हमें बताइएगा। करना जरा, बोलिए। जल पीना है भाई, जल्दी से 5 लौंडे जोड़ दीजिए। ये बताइएगा, यदि x प्लस वाई बराबर 41 है तो आपसे पूछा है x माइनस 20 की पावर 2021 प्लस y माइनस 21 की पावर 2021। देखो, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो क्या इस सवाल के ऑप्शन में x आ रहा है क्या? नहीं। इस सवाल के ऑप्शन में क्या y आ रहा है? नहीं। यानी कि इस सवाल का आंसर ना तो x के मान पे डिपेंड कर रहा है, ना ही y के मान पे डिपेंड कर रहा है। इस सवाल का आंसर तो केवल इस बात पे निर्भर करता है कि x प्लस वाई बराबर 41 होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर। इस सवाल में इक्वेशन कितनी है? 1 है। इस सवाल में वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। तो आपके पास इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो आप अपनी मर्जी से x और y का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए, बस सवाल की दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर यहां x माइनस 20 दिख रहा है, यहां y माइनस 21 दिख रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूं कि सर मैं x को 20 ले लूं, y को 21 ले लूं, 20 और 21 41 होता है। आप बोलोगे हां जी सर। x की जगह 20 रखोगे, 20 माइनस 20 0, 0 की कितनी भी पावर करो 0 आएगा, प्लस y 21 रखा है मैंने, 21 माइनस 21 0, 0 की कितनी भी पावर करो 0 आएगा, 0 प्लस 0 बराबर 0। आप x और y का मान कुछ भी रखो, आंसर 0 से हटने वाला नहीं है। एक बच्चा ये कहता है सर मैं एक काम करता हूं, मैं y को 0 कर लेता हूं, मैं y को 0 पुट करूंगा, x को 41 पुट करूंगा। 41 प्लस 0 भी तो 41 होता है। अगर मैं x को 41 लूंगा तो 41 में से 20 घटाएंगे 21, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 21 की पावर 2021। मैं y को 0 लूंगा तो 0 में से 21 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा? माइनस का 21, तो माइनस 21 की पावर 2021। आप बोलोगे हां जी सर। पावर क्या है? ऑड है, ऑड पावर है। माइनस की पावर ऑड करेंगे, विषम करेंगे, नेगेटिव होता है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 0 ही आया। आप जो मर्जी चाहे वो पुट कर लो, आंसर 0 से हटने वाला नहीं है। क्यों नहीं हटने वाला? बिकॉज आंसर इज नॉट डिपेंडेंट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x एंड y। आंसर इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन दिस इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 41। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन वैल्यू पुटिंग भी आसान चीजों की करो, समय बचता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको एग्जांपल से बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया। सॉल्व करने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उतनी जरूरत आपको नहीं है। जैसे ये वाला सवाल बताइएगा, बिल्कुल लेटेस्ट सीजल 2022 का मैं आपसे सवाल पूछता हूं बच्चों, जरा जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाइए। कुछ कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है बच्चों ये। यदि a माइनस बी बराबर 7 है तो आपसे पूछा है a माइनस 25 का क्यूब माइनस b माइनस 18 का क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है, बोलो। अब इस सवाल में भी इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। आप अपनी मर्जी से यहां पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, सवाल की कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए मेरे दोस्तों। जो आपको पसंद है वैसे कर लीजिए, हम कुछ भी कहेंगे नहीं आपसे। आप ऐसा कहते हो कि सर मैं a को 7 रखता हूं, b को 0, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, क्योंकि 7 में से 0 घटाने पर 7 ही आता है। ठीक है ना, यहां पर रखिए जरा, 7 माइनस 25 माइनस 18, तो माइनस 18 का क्यूब हो गया मेरे दोस्तों। b को मैंने 0 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 18 का क्यूब हो गया मेरे दोस्तों। तो कट गया, ये कैंसल आउट हो गया। क्या बचा मेरे प्यारे में? 0 इस सवाल का आंसर है। बताओ क्या तकलीफ है? आंसर 0 ही आएगा। मस्त सवाल है, केवल देखकर ही ये सवाल सॉल्व किया जा सकता था। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सीजल 2021 के पेपर का सवाल है, कौन करेगा?